श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की। अभी तक हमने अनुभव किया है कि मैं हूँ और मुझे कुछ मिलता है। मैं किसी को देखता हूँ, किसी को चाहता हूँ, किसी को पाता हूँ, और जिसको देखता हूँ फिर वो चला जाता है, जिसको मिलता हूँ वो चला जाता है, और जिसके माध्यम से मिलता हूँ वो माध्यम भी बदलता रहता है। इस शरीर के माध्यम से आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। यह माध्यम जब तक मैं जागा हूँ मेरे साथ है। जागृत अवस्था में 100% मेरा कोई अधिकार नहीं है। जागता हूँ तो मैं इन इंद्रियों और इस देह में आ जाता हूँ, और फिर मुझे और सबसे मिलना होता है। जब मैं इस जागृत अवस्था में इस देह इन इंद्रियों के साथ नहीं होता तो आपसे मेरा कोई संबंध नहीं रह जाता। पर तब मेरा संबंध स्वप्नों से होता है। आंख बंद करके जब ऐसे बैठते हो तब एकांत में भी आप अपने मन द्वारा किसी की स्मृति में सुखी दुखी होते हैं, वो भी आपका अनुभव है। पर कुल मिलाकर इसको कहते हैं द्वैत। जहाँ मैं होता हूँ कोई और होता है, तहाँ द्वैत होता है। एक अवस्था और होती है जहाँ मुझे अपना ही पता नहीं होता, तब मुझे जगत का भी पता नहीं होता। न स्वप्नों का होता है न जागृत का होता है, क्योंकि जब तक मैं ही नहीं तो मैं देखूंगा क्या, सुनूंगा क्या, जानूंगा क्या। सबसे पहले मेरा जन्म होना चाहिए, मैं प्रकट हो जाना चाहिए। जब मैं अस्तित्व में आया, ध्यान दें, जब मैं अस्तित्व में आया तो मुझे और किसी से संपर्क हुआ, और जैसे जैसे मैं अस्तित्व में आया, स्थूल देह में आया तो स्थूल जगत से संपर्क हुआ, सूक्ष्म में आया तो सूक्ष्म लोक से संपर्क हुआ। जब मैंने ये इंद्रियां, इनसे संबंध थोड़ा मन से रहा तो मन में स्मृतियों से, विस्मृतियों से, अच्छे बुरे ख्यालों से मेरा संबंध हुआ। जब मैं अपने को ही भूल गया कि मैं हूँ, जब मुझे अपना ही होश न रहा कि मैं हूँ, तब मुझे दुनिया का भी कोई संपर्क न रहा। जिसको आप जानते हो गहरी नींद। जैसे विज्ञान का एक अपना क्षेत्र है, ऐसे ही अध्यात्म का एक अपना क्षेत्र है। जीवन कैसे जागृत में आता है, कैसे स्वप्नों में जाता है, कैसे नींद में जाता है, कैसे मृत्यु में जाता है, आखिर ये मैं क्या है? ये तो मैं देह में आ जाता है, मैं स्वप्नों में चला जाता है, मैं नींद में चला जाता है, मैं देह छोड़कर नए देह में चला जाता है। ये मैं क्या है? और ये जाने आने का काम तब होता है जब मेरे पास मन होता है। जब तक मेरे पास मन नहीं आया
या मैं खुद मन में नहीं आया, तब तक संसार में आने का कोई उपाय नहीं है। जब तक मन नहीं तब तक आप देह में नहीं, जब तक देह में नहीं तब तक मैं और तुम का भेद नहीं, तब तक भय नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं। मन नहीं तो आप देह में आ नहीं सकते, देह में आ नहीं सकते तो मरने की कल्पना भी नहीं कर सकते, दुख की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे आप धनी बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, चाहे शरीर में आ जाओ, पर आओगे तब जब मन होगा। जब तक मन नहीं है आपके पास, आप मर भी नहीं सकते। मरने वाले देह से जुड़ने के लिए मन चाहिए। मन चाहिए स्वप्नों के लिए, ख्याल के लिए। ख्याल का भी दुख कब आएगा? चाहे वो स्वप्न हो, चाहे एकांत में घर में पड़े पड़े। दुख का ख्याल कब आएगा? जब मन होगा। गरीब अमीर कब होंगे? जब मन होगा। स्वप्ने कब होंगे? जब मन बुद्धि होंगे। माने जगत का स्वप्ना भी, जागृत जगत नहीं, स्वप्ना भी तब आपको होगा जब आपके पास मन बुद्धि हो। जब आपको पहले लगे मैं हूं तो सब है, फिर सबसे संबंध है, अच्छे से भी बुरे से भी। ऐसा नहीं है कि स्वप्ने अच्छे अच्छे ही आते हैं या बुरे बुरे ही आते हैं। सपने में कभी अच्छा ख्याल आ गया, अच्छा दिखा, खुश हो गए, बुरा दिखा, दुखी हो गए। एकांत में बैठे बैठे भी, चाहें या न चाहें, कभी खराब चीज़ें याद आने लगती हैं, बीती हुई कई चीज़ें याद आती हैं, फिर बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें याद आ जाती हैं, सुखी हो जाते हैं। ये मैं क्या चीज़ है? मैं कौन हूँ? क्यों देह में आ जाता हूँ? क्यों मन मेरे साथ आ जाता है? क्यों नींद में मन खो जाता है? और फिर इनके आने से मैं परेशान क्यों होता हूँ? ये सुख दुख क्यों मानता हूँ? यदि मैं इनके बिना भी कहीं होता हूँ तो ठीक है, कुछ देर यहाँ आ गया, कुछ देर इसके बिना। अभी अभी आप सुन रहे थे स्वामी सत्यानंद जी से कि मैं उत्तराखंड उत्तर काशी के आगे था एक कार्यक्रम में, वहाँ से यहाँ आ गया। तो मैं ही वहाँ था, मैं ही यहाँ हूँ। ये इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर से मैं उत्तर काशी में था, इस शरीर से अब मैं गुड़गांव में आ गया। पर कभी कभी शरीर ये यहीं पड़ा रहता है, मैं अपने मन से भी कहीं कहीं होता हूँ। जागे जागे भी, बैठे बैठे, मंदिर में बैठे, घर में बैठे भी कहीं होते हो। शत्रु के पास, मित्र के पास, शरीर से यहीं रहने पर मन से भी कहीं कहीं हो जाते हो। शरीर यहीं रहने पर सपने में कुछ का कुछ हो जाते हो, और उसका भी हमको लाभ हानि मालूम पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको स्वप्न में कभी लाभ ना हुआ हो, हानि ना हुई हो। लेकिन वो उतनी ही देर है जितनी देर स्वप्न, उतनी देर है जितनी देर कल्पना सुख दुख की। इसीलिए ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? संसार से और स्वप्नों के पार जाना, कल्पनाओं के पार जाना, और नींद में नहीं जाना। दो बातें। वैसे जाओ, पर ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान कहते हैं स्वप्नों से, संसार से पार जाना, थोड़ी देर के लिए, और उतनी देर नींद में नहीं जाना। तो एक नया अनुभव होगा। अभी तक हम सबको तीन अनुभव हैं। ये जगत है, स्वप्न है, गहरी नींद है। नींद में
कुछ पता नहीं होने से कुछ भी नहीं था, कोई दुख भी नहीं था, चिंता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ मुझे मैं क्या हूँ ये समझ नहीं थी। तो ध्यान क्यों करना है? मैं क्या हूँ ये समझने के लिए, कुछ देखने के लिए नहीं, या थोड़ा सा आनंद पाने के लिए नहीं, कोई चमत्कार के लिए नहीं। इसलिए ध्यान करना है कि मैं जागा रहकर कुछ देर वहाँ जाऊं जहाँ दुनिया नहीं है, जहाँ स्वप्न नहीं है, जहाँ कल्पना नहीं है, और मैं हूँ, होश में हूँ। अभी संसार जब नहीं होता तब मैं होश में नहीं होता। जहाँ स्वप्ने नहीं, जहाँ संसार नहीं, तहाँ हम होते हैं, होश में नहीं होते। अब एक बार वहाँ चलना है, यात्रा करनी है जहाँ मैं होश में हूँ और संसार ना हो, मैं होश में हूँ, स्वप्न नहीं हो। इसको योग का मार्ग कहते हैं। अभी अभी हम कल जब चले आ रहे थे तो अभी जो योगासन सिखा रहे थे प्रेमचंद्र जी मिश्र, ये बचपन से इस रास्ते पर लगे हुए। यूँ तो पढ़ाई भी की, प्रोफेसर भी रहे कॉलेज में, तो पहले भी इस रास्ते में लगे थे, योग के, ध्यान के, प्रवचन के, और अब रिटायर्ड होके भी इसी में लगे हैं। तो एक सूत्र आया, वो पत्रिका में फोन से बात हुई, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगः चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। क्योंकि चित्त की वृत्ति ही जगत है, चित्त की वृत्ति ही स्वप्न है, चित्त की वृत्ति ही सुख दुख है। अचित्त की वृत्ति का नींद में चला जाना, ये सब क्या है? चित्त की वृत्तियां ही हैं। तो एक तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, और दूसरा है वृत्ति सारूप मित्रत्र। ये सूत्र याद रखने लायक है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और सदा, और सदा, जब तक चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होगा तब तक क्या लगता है? वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति जैसी तैसे ही लगता है। इस समय जागृत वृत्ति है तो यहाँ हो, स्वप्न वृत्ति तो वहाँ हो, निद्रा वृत्ति तो होने की कल्पना ही नहीं है। अभी हम क्या हैं? जैसी जैसी वृत्ति वैसे ही वैसे हम होते जाते हैं। अभी अभी हम हंसी की बात करें, खुश हो जाओगे। अभी अभी आपके मान अपमान की ऐसी कोई बात कर दें, आप दुखी हो जाओगे। क्या हुआ? आपकी वृत्ति वैसी बन गई। यदि वृत्ति पर हम कंट्रोल कर लें, यदि वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाए, या हम योगाभ्यास द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध कर लें, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। और योग में क्या होगा? अन्य नहीं। देखो, अभी तुम योग क्या समझते हो कि मैं किसी को पाऊंगा। अब इस समय आप मुझे पा गए, मैं आपके सामने हूं, मेरे सामने आप हैं, तो यहाँ तो वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है। योग में कुछ और नहीं मिलता। योग में और के पाने की जो वृत्ति है वही लीन हो जाती है। तो उस समय केवल मैं रहता हूँ। यहाँ तक सविकल्प समाधि में मैं की कल्पना, अहम वृत्ति रहती है, अहम वृत्ति। और अहम वृत्ति फिर देहोहम वृत्ति, मैं देह हूँ, ये वृत्ति है। और एक में
मैं देह हूँ ये वृत्ति, मैं सुखी दुखी हूँ ये वृत्ति, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ ये वृत्ति, और दूसरे में मैं हूँ और यह है वृत्ति। यह इस समय मैं भी हूँ और यह भी है। लेकिन गहरी नींद में न मैं हूँ ये वृत्ति है और न यह है ये वृत्ति। तो वहाँ नींद में वृत्ति निद्रा में लीन हो गई है। ध्यान में क्या होगा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय क्या होगा? दृष्टा अर्थात चेतन जो जगत को देखता था, मैं देह हूँ ये देखता था दृष्टा, तो जब चित्तवृत्तियों का निरोध होगा तब दृष्टा अपने स्वरूप में, दृष्टा अपने दृष्टापन में, दृष्टा अपने चैतन्य स्वभाव में मैं हूँ चेतन होगा और कुछ नहीं। चेतन हूँ ये तो होगा, मैं देह हूँ ये नहीं होगा। मैं हूँ ये तो होगा, ये है नहीं होगा। मैं हूँ पर कोई स्मृतियाँ नहीं होंगी। स्मृति नहीं, विकल्प नहीं, निद्रा नहीं, निद्रा वृत्ति नहीं होगी, स्वप्न वृत्ति नहीं होगी, दुख सुख वृत्ति नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी। अभी यहाँ बैठे आपके पास घर है, इसका क्या सबूत है? स्मृति। पहले आप पढ़ते रहे, कहाँ आपकी दुकान है, यहाँ बैठे क्या है आपको? बोल दो एक बार। स्मृति। गहरी नींद में कोई स्मृति नहीं रहती तो सब रहते कोई मतलब नहीं। मैं गरीब हूं ये स्मृति। तो यदि आपकी सब स्मृतियां नींद में नहीं रहती, इसीलिए उतनी देर आप गरीब नहीं रहते, अमीर नहीं रहते, आदमी नहीं रहते, मरने का ख्याल नहीं रहता। क्या हुआ वहाँ? क्योंकि आपके पास कोई स्मृति नहीं, कोई प्रत्यक्ष नहीं। ये प्रत्यक्ष है, घर स्मृति है, ये प्रत्यक्ष है, गरीब अमीर स्मृति है। तो स्मृति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, ये सब वृत्तियां हैं। नींद में एक निद्रा वृत्ति हो जाती है और कुछ नहीं। इसलिए निद्रा वृत्ति में स्मृति नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, कल्पना नहीं है, स्वप्न नहीं है, इसीलिए किसी तरह का कोई दुख नहीं है। वहाँ क्या किया? कोई प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन चूंकि ये नेचर से हो गया, तुम्हें करना नहीं आता। यदि जागृत में भी गरीब वृत्ति, अमीर वृत्ति ना आवे, चलो इस समय प्रवचन सुनने में मन लग गया, इसमें कई ज़्यादा धनी कई कम धनी होंगे, लेकिन प्रवचन सुनने में गरीबी का ख्याल नहीं आया, अमीरी का नहीं आया, तो दुख नहीं आया, या लाभ हानि मान अपमान का ख्याल नहीं आया। प्रवचन में वृत्ति लग गई तो वो उतनी देर को नहीं आया, उतनी देर को चिंता नहीं आई। एक महात्मा प्रवचन करते थे तो वो ये कह रहे थे कि जितनी देर भैंस तालाब में चली गई, उसके ऊपर मक्खियाँ खूब बैठ रही थी, वो पूंछ कर रही थी, परेशान हो रही थी। जाके भैंस तालाब में लौट गई, पानी में डूब गई, मक्खियाँ उड़ रहीं, अब भैंस को नहीं छू रही। ये तो सीधी सी बात है। तो ये सत्संग भी तालाब ही समझ लो। यहाँ आके बैठ गए तो इतनी देर को जो स्मृतियाँ अच्छी बुरी आके परेशान करती थी, यदि स्मृति हट गई तो उतनी देर को गई चिंता। पर जहाँ भैंस यहाँ से निकली, वो बाहर उड़ रही हैं। एक बार भंवर मच्छ कहते हैं पीछे पड़ जाए, ये शहद वाली बड़ी मक्खी पीछे पड़ती है, घोड़े में भागो तब भी पीछे नहीं छोड़ती।
एक भजन सुना है ना, तेरो मन दर्पण कहलाए, और अंत एक लाइन बोलूंगा, तन से चाहे भाग जब पगले, तन से चाहे भाग जब पगले, मन से भाग न पाए, तेरो मन दर्पण कहलाए। कहीं जाओगे, मक्खी पीछे पड़ी है भंवर मच, अब तालाब में डूब गए, अब ऊपर उड़ रही है। ऐसे ही आपको स्मृतियां मक्खी की तरह, मच्छर की तरह, हाँ मधुमक्खी की तरह डस रहे। अब कुछ अच्छी भी हैं, जैसे तितली उड़ रही हैं, आनंद ले रहे हैं, वो भी है। ऐसे ही हम अभी अपनी चित्तवृत्तियों का सुख या दुख लेते रहते हैं। गहरी नींद में चित्तवृत्ति लय हो जाती है, बिना साधना के, बिना सत्संग के, उतनी देर कोई चिंता नहीं। जब हम आएंगे अगली सभाओं में, तब आप लिस्ट लाना कि गहरी नींद में कौन सा दुख तुमको हो रहा था। बिना योगाभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के, तो योगाभ्यास क्यों करना? क्योंकि गहरी नींद में जगत नहीं दिखता, कोई नहीं, कोई स्मृति नहीं। जागृत में ही स्मृतियां आती हैं, प्रत्यक्ष देह दिखता है, तो देह दिखता है तो मौत दिखने लगती है। जिसको मौत न दिखती हो ना, ख्याल ना आता हो, एक बार गंगोत्री, जमुनोत्री और वो गोमुख हो आवे, मरेगा तो नहीं, पे मरना दिखता ही रहेगा कि एक गए, एक गए, एक गए। अभी कुछ लोग कहते थे बच के आ गए, शुक्र है। कई लोग तो अभी मर गए, हमने देखा, गाड़ी में पत्थर गिरा, एक वहीं एक हॉस्पिटल में है, वहां ऐसा दिखता है जैसे गए। अच्छा, मैं भी यात्रा में गया, थोड़ा बहुत मुझे भी मरना दिखता रहा, पर बीच में फिर मैं सो गया। अब जितनी देर सोया रहा उतनी देर मौत नहीं आई, मौत का ख्याल ही नहीं आया। इसका मतलब मौत से ज्यादा खतरनाक है मौत का ख्याल, दुख का ख्याल, चिंता का ख्याल। इस ख्याल का निरोध करना आ जाए, जागे हुए भी, नींद में नहीं, जागे हुए, मैं देह नहीं। चैतन्य योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। वेदांत क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति पैदा करो। दोनों में फर्क है। जैसे एक घड़ा डर रहा है फूटने को, मरने को, टूटने को, एक घड़ा दूसरे घड़े को देख के जल रहा है, एक घड़ा एक घड़े को देख के प्यार कर रहा है। ठीक, अब घड़े को नींद आ गई, क्योंकि अभी उनमें बुद्धि नहीं है। घड़े में बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं अपनी ओर से समझा रहा हूं। इन घड़ों में बुद्धि है, इन घड़ों में चेतनता है, इसलिए घड़ा डर रहा है, प्यार कर रहा है, नफरत कर रहा है। अब उसे स्वप्न आ गया, नींद आई, स्वप्न आया, स्वप्नों में भी घड़ा था, चिंता थी। अब गहरी नींद आ गई। कल्पना करो, जितनी देर गहरी नींद आ गई कोई वृत्ति नहीं है, अज्ञानता है। अब उतनी देर घड़ा नहीं है, चिंता नहीं है, कोई और नहीं है, जलन नहीं है, प्यार नहीं है। ठीक, अब एक कहेगा कि अब योग की प्रैक्टिस करो, केवल तुम्हें मिट्टी का ख्याल रह जाए तो मिट्टी हो जाओ और सब ख्याल भूल जाओ, सब ख्याल हटा दो, ये योग मार्ग है। केवल मिट्टी हूं ये ख्याल रखो, घड़े का ख्याल भूल जाओ। तो घड़े का ख्याल भूले, मिट्टी है तो मरने का ख्याल गया। ये होश में, एक बेहोशी में, एक होश में। अब ये मिट्टी योग मार्ग है, पर एक और है वेदांत। अभी तुम्हें लगता है मैं घड़ा हूं, अब तुम्हें ये लगने लग जाए घड़ा भी मैं हूं, मकान भी मैं हूं, पहाड़ भी मैं हूं, क्योंकि मैं मिट्टी हूं। मैं मिट्टी हूं तो सब कुछ मैं हूं, मैं पानी हूं, सब लहर मैं ही हूं। ये वृत्ति,
अभी मैं देह हूं वृत्ति है, सब मैं हूं ये वृत्ति नहीं है। तो वेदांत कहता है आप अपनी व्यापक वृत्ति पैदा करो, पूर्ण वृत्ति पैदा करो, मेरे सिवा कुछ नहीं है, सब मैं हूं। योगी वृत्ति को हटाकर मिट्टी में जाता है, फिर जब बाहर आता है तो मैं हूं और ये है, फिर राग द्वेष खड़ा होता है। इसलिए योग की समाधि में समाधि के जाने का डर है, समाधि के जाने का डर है। समाधि गई, चूंकि द्वैत से वृत्ति हटाई थी, द्वैत का मिथ्यात्व तो नहीं हुआ और अद्वैत बोध नहीं हुआ। योग में अद्वैत बोध नहीं है, अद्वैत और देह आदि की मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो वेदांत कहता है घड़ा झूठा है, सब झूठा है, एक मिट्टी सच है और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसी समझ का नाम वेदांत है। तो ध्यान इसमें भी चाहिए। योग के मार्ग में वृत्ति का निरोध चाहिए और नशे में वृत्तियों का अभाव होता है। नशे में भी सब भूल जाता है, नींद में भी सब भूल जाता है, खेल तमाशे में भी थोड़ी देर को हमारी अन्य वृत्तियां उठनी बंद हो जाती हैं। लोग क्यों खेल तमाशे में बैठते हैं? मन लग जाता है, अन्य वृत्तियां होती नहीं, आदमी को चैन आ जाती है। वो मक्खी मच्छर उतनी देर नहीं काटते, अन्य स्मृतियां चली जाने से मन ठीक रहता है। ये देख लें। तो मन सदा ठीक रहे उसके लिए क्या करना है? चित्त शुद्ध होवे और ब्रह्म का विचार होवे। नींद एक रास्ता है, नशा उसी का एक छोटा रूप है, थोड़ी देर को दुनिया भुलाना। मनोरंजन भी एक तीसरा रूप है, सबसे मन हटाने का। यदि दुखी आदमी को खेल कूद में लगा दो तो दुख चला जाता है। पर ये सब टेम्परेरी इलाज हैं, ज्ञान ही परमानेंट सच्चा इलाज है। इसलिए ये इलाज नींद का है, नशे का है, मनोरंजन का है, दुख सुख को भुलाना है। आजकल साइकोलॉजी वाले यही कहते हैं, ज़्यादा दिमाग में लाओ मत, मन को अच्छे काम में लगाओ, बिजी करो। ये भी एक रास्ता है, लेकिन कितना बिजी रखोगे, कभी ना कभी तो चूहे को बिल्ली नजर आएगी ही। हाँ, और जहाँ चूहे को बिल्ली नजर आई कि सब कुछ बदला। हाँ, रोटी हजम चूहे ने खाया, हजम नहीं होता। लोगों ने प्रयोग किया है, एक चूहे को बिल्ली दिखा दो, एक चूहे को नहीं, दोनों के स्वास्थ्य में, खाने में फर्क पड़ेगा, हजम होने में। बिल्ली दिखाते ही उसका सब सिस्टम बदल जाता है। इसलिए अभी हम थोड़ी देर को चूहे की तरह बिल में चले भी गए, समझो नींद माने बिल में चले गए, निश्चिंत हो गए। मनोरंजन में बैठ गए, समझो बिल में चले गए, ठीक है। लेकिन मौत रूपी बिल्ली जब जब देह की तरफ ध्यान आएगा, तब तक वो झपट्टा मारती नजर आ रही है। जिसको नजर नहीं आती, एक और भी है, महामूर्खता। महामूर्ख आदमी को भी ये सब ध्यान में नहीं आता। तो तुम्हें ध्यान में ना आए मौत, तो मौत को तो ध्यान आएगा तुम्हारा कि वो भी भूल जाएगी। इसलिए कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अय मूढ़, परमात्मा की याद कर, क्योंकि वो उसकी याद तुमको परमात्मा से मिला देगी और जन्म मरण का दुख चला जाएगा। इस तरह से पद्धतियां हैं। तो आप जागृत अवस्था में चैतन्य रहते हुए, देखो चैतन्यता रहे, मैं देह हूँ, ये सोच का निरोध हो जाए। चैतन्यता रहे, मैं गरीब अमीर हूँ, ये ख्याल चला जाए, इन्फिनिटी सुपीरिटी। चैतन्य अर्थात चेतन में और कुछ नहीं बनाओ। मिट्टी को न घड़ा बनाओ, न शकोरा बनाओ, न डली बनाओ। ऐसे ही अपनी मैं को कुछ बनाओ मत। तो बनाना क्या है? आपकी चित्तवृत्ति ही बन जाती है। स्वप्नों में क्या बना था? ख्याल के सिवा क्या था? तुम्हारा ख्याल ही सब कुछ बन जाता है। इसलिए वेदांत कहता है दृष्टि रेव सृष्टि।
दृष्टि ही सृष्टि है। और योग क्या कहता है कि आप दृष्टि का निरोध कर लो, दृष्टि पैदा मत करो, केवल रहो। पानी रहे लहर पैदा ही मत करो, लहर पैदा होगी। ये सब लहरें ही तो हैं। मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों लहरी विश्व विचारो, जिसमें नारायण बोले। असल में सब लहरें हैं, तुम्हारा अस्तित्व तो लहर नहीं है। एक बार समझ लो। और जब ये समझ लेंगे कि मैं सागर हूँ, ये सब लहरें हैं, तो फिर पैदा होने में भी भय नहीं रहेगा। समझ आया? तो लहरें, लहरों के होने से सागर का क्या, लहरों के खोने से सागर खोता है क्या? जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे तो लहरों का ख्याल, बनना मिटने का ख्याल खो जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। आत्मज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और योग आवश्यक है। कुछ ध्यान करना, कुछ सुनना, सुन करके ध्यान करना। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, आत्मा को ब्रह्म पहचानना, या चित्त वृत्तियों के निरोध के द्वारा सभी देह आदि वृत्तियों को, स्मृतियों को, देहजन्य कर्म वृत्तियों को, पाप पुण्य वृत्तियों को, सुख दुख आदि का निरोध करके अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होना। ये कर लें तो एक तरफ सारी दुनिया के काम, धनी बन लें चिंता नहीं मिटेगी, स्वस्थ बन लें, जवान बन लें, चिंता नहीं मिटेगी। जवान हो तो बूढ़े हो गए, अमीर हो तो गरीब होने का डर रहेगा, सत्ता में हो तो सत्ता खोने का डर लगेगा, कुछ परिवार है तो भी चिंता रहेगी। अर्थात वृत्तियाँ कुछ न कुछ ख्याल में दुख लाती रहेंगी। इसलिए सारे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अर्थ प्राप्त करो, काम प्राप्त करो, फिर भी उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आवश्यक है पर मुक्ति नहीं मिलेगी। शरीर है, सब कुछ है, तो इससे भय थोड़ी चला जाएगा। शरीर मिलने से भय गया, पद मिलने से चिंता गई, परिवार होने से शोक मोह गया? नहीं। शोक मोह सब कुछ हो, शोक मोह से यदि छुटकारा चाहिए तो आत्मज्ञान की जरूरत है। आत्मज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत है। इसलिए कथा का महत्व है। इसलिए राजाओं को भी कथा सुननी पड़ती है, क्योंकि राजा होने से मौत में क्या फर्क पड़ना है, राजा होने से बुढ़ापे में क्या फर्क पड़ना है। इसका मतलब नहीं कि कल खाने को भी न मिले, नहीं, ये सब व्यवस्था करिए, पर ध्यान रखिए शांति मुक्ति समाधि पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलती, वो आत्मज्ञान से मिलती है। आत्मज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त होता है, योग की प्रैक्टिस से होता है। अभी हम इतना ही कहकर समाप्त करेंगे, चूँकि आपको भी समय में आने की आदत रहे। आज तो अभी ये सोचा था कि ना जाएं, फिर फ़ोन से पूछ लिया तो आ गए। ठीक है, कल से या अन्य सभाओं से टाइम पर आएंगे। कल हम आए तो देर में पहुँचे थे, थके हुए थे, तो फिर रात में हम नहीं गए। कल रात में प्रवचन में नहीं पहुँचे। अब रात को भी आएंगे, सुबह भी आएंगे, और श्रीमद् भागवत की कथा का आप श्रवण करिए और सच्चे मन से सुनिए, समझने के लिए सुनिए, साधना के लिए सुनिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनिए। धीरे धीरे, नहीं तो निश्चिंतता नहीं आएगी। हमें और क्या है, देखो बुढ़ापा वैसे ही, सब कुछ वैसे ही, पर एक समझ आ गई सत्य की। सत्य के समझने पर सागर जब अपने को सागर समझ लेता है, लहर नहीं तो बनती रहे मिटती रहे, इतना ही छोटा सा फर्क है। सागर लहर बन के जीने लगे, सागर हूँ भूल जाए तो फिर द्वैत है, बंधन है, दुख है। और सागर सागर समझ जाए, लहरें होती रहें, मिट्टी मिट्टी समझ जाए, फिर बर्तन मकान बनते रहें। ऐसे ही तुम आत्मा को समझ जाओ, फिर सृष्टि देखने का, होने का आनंद है। अभी तो आनंद कम है, दुख ज़्यादा है। हमारे एक संत एक गीत गाते थे, ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना।
ऐसी दुनिया को क्या करना। यहाँ तो जीना भी मरना ही है, रोज मरने की याद दिलाता है, लाभ भी हानि है, मिलना भी बिछुड़ना ही है, हाँ संयोग भी वियोग ही है, होना भी खोना ही है, क्या है यहाँ। इसलिए इस दुनिया में यदि रहना है तो सत्य को जानकर रहना है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।